हंड, जिसे उदा भंडापुरा कहा जाता है, जिला सवाबी का एक छोटा सा गांव है जो दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है और अपने आप में एक कदीम और तारीखी मकाम रखता है। हंड इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर और अटक फोर्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। सवाबी ने तकरीबन 16 किलोमीटर जुड़ेगी और दा दरियाए सिंध पर गाड़ा यो ډیر مشهور یو ډیر قدیم چې کوم نو خار دی په دې خار باندې ډیر زیات تهذیبونه چې شوي دي اسې خو زموږ ټول خیبر پښتونخوا چې کوم دی دا د تهذیبونو زانګو ده په دې باندې چې کوم دی مختلف قسم ادوارو کې مختلف ډولونو کې چې کوم دی نو حمله اور راغلي دي. एक बहुत ही भरपूर तारीख का हामिल हुंड गांव मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है, जैसे गंधारा तहजीब, हिंदू शाही, मुस्लिम दौर और खित्तों के तमाम फेत जैसे सिकंदर आज़म भी इस शहर से गुजरे और उन्होंने यहाँ पर क़याम किया और कुछ वक्त बाद यहाँ से रवाना हुए। हंड म्यूज़ियम में हमारे पास 5 गैलरीज हैं, जिसमें गंधारा आर्ट, हंड पोट्री और मैन्यूस्क्रिप्ट और एथनोलॉजिकल गैलरी के अलावा हमने एक जो पख्तूनों की सकाफ़त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हुजरा, उसकी एक मॉडल हमने बनाई है। हंड 11वीं सदी ईस्वी के आगाज तक हिंदू शाही हुक्मरानों के तख्त गंधारा का आखिरी दारुल हुकूमत भी था। इसी मकाम पर महमूद गजनवी ने अमंडा पाला, जो कि हिंदू शाही के आखिरी हुक्मरान थे, उनको शिकस्त दी। खुशनसीब दावा چې لکونه کال مخکې چې کوم نه په دې باندې حمله اور راغلي دي، په دې باندې چې کوم نه حکمران راغلي دي، هغه خپل مذهبي حکومت دغه کې کړی دی او دغه ځای چې کوم خپل مطلب هغه حاصل کړی دی، بیا هغه واپس خپل ملک ته تللی دي. हंड गांव एक किले से घिरा हुआ है जो अब भी नजर आता है। ये किला तकरीबन 3000 साल पुराना है, जो कि 16 ईस्वी सदी में मुगल बादशाह अकबर ने अपने घेरे में ले लिया। किले के 4 दरवाजे थे जो आज तक नजर आते हैं और ये दरवाजे उस वक्त दाखिली और खारिजी रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ये किला मुगल फौज के लिए चौकी के तौर पर काम करता था। हंड पॉटरी, तो इस गैलरी में हमारे पास सारे जो एंटिक्विटी है वो पॉटरी के बने हुए हैं, जिसमें हमारे पास बाउल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म और साइज़ के। इसके अलावा हमारे पास जग, चाइनक वगैरह, इसमें स्टैम्प वगैरह भी हैं पड़े हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो गैलरी है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिसमें हमारे पास कुरान मजीद और मुख्तलिफ़ किताबों के नुस्खे पड़े हैं। 1996 में खुदाई शुरू की गई और खुदाई के काम के बाद गांव में कदीम तहजीब के पुराने आसार और बाक़ियात मिले। बरे सगीर पाक व हिंद के आखिरी फौजी मुहिम के दौरान दरियाए सिंध को उबूर करने और हुंड में एक क़याम करने वाले सिकंदर आज़म की याद में टावर ऑफ ओलंपिया की नकल भी बनाई गई। अकबर आज़म अकबर मुगल एम्परर چې کوم دی اکبر اعظم دا شوق چې د هند علاقه او د هند علاقې نه دی خوا چې کوم دی پښتونخوا د علاقه قبضه کوم یا دغه کوم خو هغه غریب ته چې کوم دی هغه هم د خپل ارمان دغه شانتي پاتې شو، هغه پښتونخوا ته رانغی الله چې کوشش هغه خپل دا وکړو چې هند کلي ته به کتل نو هغه د هغه زړه به خرابېده چې دا د هند دا کلا دومره ښکلې کلا، دومره ښکلی ځای، دومره ښکلی ښار، دومره پخوانی تاریخي ښار دا په دې ځای کې موجود دی، دا زما हंड की तारीख और माजी की शान को दरियाए सिंध के किनारे वाक़े एक तारीखी गांव के म्यूजियम में महफूज किया गया। हंड म्यूजियम के क़याम के लिए 2002 में 33 कनाल ज़मीन आराजी की गई। तो हमारे पास जो चौथी गैलरी है, तो हमने पश्तूनों की जो सकाफ़त है उस जो हुजरा हमने उसमें बनाया है उसको हमने उजागर किया है। इसमें ख़ास बात यह कि इसमें हमने वो जो सवाबी में एक मशहूर गेम है जिसको हम मोखा कहते हैं, उसके तीर और कमान हमने रखे हैं।
ہنڈ میوزیم میں ہند یونانی کے دور کی چیزیں، سکھ زیورات اور دیگر گھریلو اشیاء اور کشانہ ہندو شاہی اور اسلامی عہد کی عمارتیں موجود ہیں۔ کھدائی شدہ آثار قدیمہ کی چیزیں، عمارتیں اور دیگر سامان جیسے ہال، پلرز، سیڑھیاں، فرش کی سطح اور اس وقت کی حیرت انگیز کام یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کے لوگ کیسے کام کرتے تھے۔ ہنڈ جو تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اس کا پہلا تذکرہ ہمیں الیگزینڈر، جس کو اردو میں ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، اس کے وقت کے زمانے سے ہمیں ملتا ہے۔ پشاور اور چارسدہ کے بعد ہنڈ ہندو شاہی دور خاندان کے وقت کا تیسرا دارالحکومت تھا۔